बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड कमेटी की हुई बैठक। जन्माष्टमी पर बढ़ेगा दर्शन का समय, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला। रथ यात्रा पर रथ न निकाले जाने पर जताई नाराजगी। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 18वीं बैठक लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने की। बैठक में मंदिर प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और आगामी पर्वों की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। कमेटी ने रथ यात्रा में परंपरागत चांदी का रथ न निकाले जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे परंपरा में व्यवधान माना। मंदिर कॉरिडोर के लिए अब तक 20 संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी दी गई और संपत्ति खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में हरियाली तीज और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय बढ़ाने और एक बार में 500 से 600 श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन कराने की योजना बनाने का निर्णय लिया गया। ई रिक्शा संचालन और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई गई। कमेटी ने मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा जूते पहनकर प्रवेश करने की घटनाओं पर कड़ा क्षोभ व्यक्त किया। वहीं मंदिर के चढ़ावे के लिए हाईटेक और अधिक सुरक्षित व्यवस्था विकसित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि पिछले 2 महीनों में मंदिर को करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। अगली बैठक 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक की जानकारी कमेटी अध्यक्ष ने विस्तार से दी। एक वर्ष इस कमेटी को बनने में करीब 15 दिवस का समय है। हम लोगों ने, मिश्रा जी और मैंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 13 अगस्त को चार्ज लिया था और आज 18वीं बैठक में बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है 8/8/2025 का, उसके संबंध में जो डेवलपमेंट प्लान है वो कैसे उसका हम लोग आगे उसमें गोस्वामी बंधुओं से और सभी तरह के लोगों से चर्चा करके आगे क्या। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल हुई थी, उसमें एक आदेश स्पष्ट रूप से पारित किया गया था, जिसमें उस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्लान सबमिट किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हम लोगों ने, मिश्रा जी और मैंने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 13 अगस्त को चार्ज लिया था और आज 18वीं बैठक में बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है 8/8/2025 का, उसके संबंध में जो डेवलपमेंट प्लान है वो कैसे उसका हम लोग आगे उसमें गोस्वामी बंधुओं से और सभी तरह के लोगों से चर्चा करके आगे क्या। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल हुई थी, उसमें एक आदेश स्पष्ट रूप से पारित किया गया था, जिसमें उस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्लान सबमिट किया गया था माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उस उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8/11/2023 के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं हुई है। अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 8/8/2025 को इस हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया, उसमें उच्च न्यायालय के आदेश को उल्लिखित करते हुए उस आदेश के अनुसार जो भी भूमि भवन के स्वामी हैं उनसे क्रय किए जाने के लिए नेगोशिएशन करके क्रय किए जाने का प्रस्ताव समिति द्वारा दिया जाएगा। उसी संदर्भ में आगे कार्रवाई हो रही है। उप समिति बनाई गई जिसमें माननीय मिश्रा जी उसके उप समिति के अध्यक्ष हैं और प्रशासनिक अधिकारी उसमें हैं। गोस्वामीगण भी थे। पूर्व में जो गोस्वामीगण थे वो उसमें उतना रुचि नहीं ले रहे थे। आज पुनः एक जो नए गोस्वामीगण आए हैं और एक पूर्व गोस्वामी श्री शैलेंद्र गोस्वामी जी, श्री गोपेश गोस्वामी जी को उसी उप समिति का सभी समिति के सदस्यों ने और गोस्वामी बंधुओं ने सहर्ष उसका सदस्य नामित करा है। भविष्य में जो भी कार्य होंगे उसी समिति द्वारा किए जा रहे हैं। लगभग 30
रजिस्ट्री हो गई हैं और भविष्य में बहुत शीघ्र और रजिस्ट्री होंगे। मुख्य उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो इस समिति का है कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, कैसे क्राउड के लिए जो दर्शनार्थी और भक्तगण आते हैं उनकी सुविधा के लिए हम प्रयास करें।